और देखिए दोनों जगहों की लड़ाई दिलचस्प है। हमारे दो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। सनुज है रामपुर से और आजमगढ़ से नीतीश हमारे साथ हैं। सबसे पहले सनुज का ही रुख कर लेते हैं। सनुज, आज प्रचार का दौर भी थम चुका है, अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है। क्या कुछ वहां पर आपने देखा दिन भर और क्या दिखाई दे रहा है, किसका पलड़ा भारी है रामपुर में? सनुज। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज तक जो तमाम नेता है 5 बजे तक उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। जो रामपुर की रणभूमि में तमाम नेता, तमाम मंत्री और समाजवादी पार्टी के आजम खां पूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी है कि कैसे भी हो मतदाताओं को अपने पक्ष में कर लिया जाए। लेकिन आज से बाजी पूरी तरीके से जनता के हाथ में आ गई है। अब जनता ये तय करेगी कि किसकी बातें जनता को समझ में आई है, किसके वादे जनता को समझ में आए हैं, किसके दावों पर जनता को भरोसा है। जनता यहाँ कमल खिलाना चाहती है फिर या जनता फिर से यहाँ साइकिल चलाना चाहती है। ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनके जवाब जल्दी मिल जाएंगे। और परसों यानी 23 जून को जब वोटिंग होगी तो उस दिन ये देखना पड़ेगा कि जो यहाँ के मतदान केंद्र हैं उन पर कितनी लंबी कतारें लगती हैं, यहाँ के मतदाता कितने उत्साहित नजर आते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में नजर आएगा, चुनावी नतीजे उतने ही बेहतर और कह सकते हैं कि जो कड़े मुकाबले की बात निकलकर सामने आ रही है वो तब तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हाथ और हाथी के दोनों के हाथ यहाँ पर खाली हैं, क्योंकि ना तो यहाँ बसपा ने अपना कोई कैंडिडेट उतारा है और ना यहाँ पर कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट उतारा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के आसिम राजा और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी के बीच, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और देखना यह होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और यहाँ पर जिस तरीके से वो गरजे हैं, उन्होंने तमाम यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनके निशाने पर रही। और अगर बात आजम खां की कर ले तो आजम खां भी पूरी तरीके से उनके निशाने पर रहे। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में एक वो बिलासपुर विधानसभा में आए थे और मिलक विधानसभा में आए थे, दोनों ही विधानसभाओं में मुख्यमंत्री ने एक भी बार आजम खां का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी तरीके से निशाना उन्होंने निशाना साधते रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आजमगढ़ का भी रुख कर लेते हैं, नीतीश हमारे साथ बने हैं। नीतीश, आजमगढ़ में भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और माना जा रहा है कि लड़ाई बेहद कांटे की है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और बीजेपी के नेता प्रत्याशी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बसपा मैदान में है नहीं और सपा लड़ाई लड़ती, लेकिन उनके सेनापति आए नहीं, उन्होंने हार मान ली है। लेकिन क्या माहौल ओवरऑल वहां पर बन रहा है सियासी तौर पर और जनता के तौर पर, जनमत के तौर पर? अवधेश, अगर माहौल की बात कर लूं तो यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय दिखाई दे रही है। जो स्थितियां हैं, आज दिन का जिक्र कर दूं तो आज दिन भर जबरदस्त यहाँ पर चुनाव प्रचार दिखाई दिया और तीनों जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में दिखाई दिए। लेकिन अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है। जनता अपना मत देकर ये बता देगी कि हम किसको चुन रहे हैं। जिस तरह से दावे की बात है और जो लड़ाई की बात है, अब उसका जिक्र करना चाहूंगा। तो अगर बीजेपी अपने आप को एक नंबर बताती है तो वो एक नंबर कैसे आ सकती है? वो एक नंबर तब आ सकती है जब बहुजन समाज पार्टी के गुड्डू जमाली तेजी से लड़ते हैं, यानी स्थानीय नेता की छवि वहां पर काम करती है और गुड्डू जमाली को आजमगढ़ की जनता ज्यादा से ज्यादा वोट देती है। लेकिन अगर इसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को अगर मुस्लिम वोट चला जाता है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की स्थिति कहीं न कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई देगी। अब देखना यह होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारता है। दावे तो अपने बड़े बड़े हैं, दावे तमाम हैं। अगर बात कर ले तो दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनके साथ के जो जगदम्बिका पाल है वो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अखिलेश यादव यहाँ चुनावी प्रचार करने नहीं आए। वहीं अगर हमने धर्मेंद्र यादव से बातचीत की तो उनका यह कहना था कि हमारी पार्टी की रणनीति है। और इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर, उनको भी जिस तरह से कहा कि हमारी अखिलेश यादव जी से बात हुई है और बात होने के साथ साथ उन्होंने विश्वास भी जता दिया। अब अगर इसके इतर बात करें तो स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यह विश्वास जता दिया कि रामपुर और इसके साथ आजमगढ़ की सीट निकल रही है। लेकिन अब जनता ये फैसला कर देगी कि कहां की सीट निकल रही है और कितने मतों से जीत होती है, ये बड़ी बात होगी। आपको बता दूं कि आजमगढ़ में पिछले इतिहास को जिस तरह से देखें तो पिछले इतिहास में समाजवादी पार्टी भारी पड़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या अगर समाजवादी पार्टी को जनता चुनती है तो वोटों का प्रतिशत क्या होता है। तमाम समीकरणों के सहारे सियासत आगे बढ़ती है। अब देखने वाली बात होगी कि समीकरण जो सभी पार्टियों ने अपने अपने सेट कर रखे हैं, सबसे ज्यादा जनता को किसका समीकरण समझ में आता है। शुक्रिया नीतीश आपका और सनुज आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। और
अब देखिए, दोनों ही गढ़ है समाजवादी पार्टी का। उस गढ़ में साइकिल चलेगी समाजवादी पार्टी की या फिर कमल खिलेगा, इस पर लगातार नजर है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव पर प्रचार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस बीच जुबानी तीर खूब चले। आजम खान ने रामपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर वार किया तो डिप्टी सीएम ने भी अपने अंदाज में पलटवार कर दिया। अपने पक्षों की, अपनी मशीनों की हिफाजत कीजिएगा। जिन गाड़ियों में मशीनें रखी जाएं उनकी तलाशी लेने की कोशिश कीजिएगा और प्यार मोहब्बत से, अफसरान से कहकर, और जब वो रवाना हो जाए तो उनके पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दीजिएगा मंडी तक, ताकि रास्ते में मशीनें न बदल दी जाए और कमिश्नर वहां ना आ जाए। हिसाब होगा आसमान की तरफ से। किसी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन लंबे समय तक जेल में रहे हैं। मुझे लगता है उनका स्वास्थ्य मानसिक तौर से अच्छा नहीं है। चुनाव प्रचार में समय खपाने से अच्छा अपने इलाज में समय लगाएं। जहां तक रामपुर और आजमगढ़ दोनों लोकसभा के उपचुनाव की बात है, दोनों स्थानों पे मेरी जानकारी के हिसाब से कमल का फूल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 26 तारीख को वोट की गिनती के बाद उत्तर प्रदेश से 66 हो जाएगी। तो देखा आपने, तीखा वार पलटवार चल रहा है। वहीं रामपुर में आज रैली के दौरान सपा विधायक आजम खान ने ईवीएम को लेकर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिदायत दे दी। आजम खान ने कहा कि कार्यकर्ता ईवीएम मशीनों का ख्याल रखें, जरूरत पड़े तो जिन गाड़ियों में ईवीएम जाए उनकी भी चेक करें। यहाँ से जब ईवीएम मंडी तक जाए तो मंडी तक उसका पीछा करें, ये आजम खान ने कहा। अपने पक्षों की, अपनी मशीनों की हिफाजत कीजिएगा। जिन गाड़ियों में मशीनें रखी जाएं उनकी तलाशी लेने की कोशिश कीजिएगा और प्यार मोहब्बत से, अफसरान से कहकर, और जब वो रवाना हो जाए तो उनके पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दीजिएगा मंडी तक, ताकि रास्ते में मशीनें न बदल दी जाए और कमिश्नर वहां ना आ जाए। हिसाब होगा आसमान की तरफ से। और इन सभी जुबानी जंग के बीच में, तीर के बीच में, अब से थोड़ी देर पहले बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक ट्वीट किया है। क्या ये ट्वीट आपको बता दें, जिसमें उन्होंने आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली को जिताने की अपील की है। दरअसल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सतीश चंद्र मिश्रा का ये ट्वीट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि लोकसभा उपचुनाव के लिए बसपा ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की, उसमें पार्टी के नंबर 2 नेता माने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा को जगह ही नहीं दी गई थी और आजमगढ़ में सतीश चंद्र मिश्रा ने बसपा के लिए प्रचार भी नहीं किया था। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन अब सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट करके बसपा को जिताने की अपील की है। इसके भी अपने अलग मायने हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने बसपा को जिताने की अपील की। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे सतीश चंद्र मिश्रा और पार्टी के स्टार प्रचारकों में उनका नाम नहीं था। अब देखिए, अचानक से ट्वीट है। बिल्कुल, तो सियासत कई मायनों में आगे बढ़ रही। देखने वाली बात होगी कि जनता का मत क्या होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।